हेलो फ्रेंड्स और मेरे चैंपियन बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आर्ट एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रजनीश सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नई वीडियो में। आज हमारे साथ हैं सौर्यवर्धान सिंह। जी हां बच्चों, आप में से काफी लोग इस नाम को जानते हैं। आज सौर्यवर्धान से हम बात करेंगे कैसे ये अपने स्कूल्स के टॉपर बने हैं और कैसे इन्होंने मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है और साइंस में भी ये 99 मार्क्स लेके आए हैं। तो आपके साथ फिर से इस आरजे टॉपर टॉक शो में एक टॉपर को लेके आया हूं, सौर्यवर्धान सिंह। जी हां बच्चों, सीबीएसई टॉपर बच्चा है हमारा और डिस्ट्रिक्ट में भी ये काफी अच्छी रैंक अचीव कर पाए थे। तो लास्ट ईयर सीबीएसई 2022 में इनके बोर्ड एग्जाम्स थे। क्या इन्होंने लास्ट टाइम भी किया था, किन चीजों पे ध्यान दिया था और क्या नहीं किया था, आज आपको सौर्यवर्धान अपने सक्सेस टिप्स देंगे, सक्सेस मंत्र देंगे। तो मैं स्वागत करता हूं सौर्यवर्धान का। वेलकम टू सौर्यवर्धान। आपको काफी बच्चे देख रहे हैं, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए सबको। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौर्यवर्धन सिंह है। मैं सेंट मेरीज का हूँ। मैं लास्ट ईयर और उससे पहले साल 9th और 10th अपना आरजे से पढ़ा था। तो आरजे में मतलब मैं 2 साल रहा था और मेरे 10th में 99% थे, मैथ्स में 100% और साइंस में भी 99% थे। तो दैट्स इट। तो देखा आपने बच्चों, तो ये तो सौर्यवर्धान का इंट्रो था। अब हम सौर्यवर्धान से जानते हैं और आपके कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो आपको भी आपके अंदर वो डर पैदा करते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो सौर्यवर्धान, आप तो पहले मुझे ये बताइए, लास्ट टाइम में जो 2 या 3 दिन पहले जो हमारे एग्जाम्स के रह जाते हैं, आपके लिए उसमें क्या प्लानिंग थी? सबसे पहले तो मेरा ये था कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो भी अगर मैं नया पढ़ता तो एक तो मुझे आता नहीं, और जो पहले से आता था हो सकता है उसको कंफ्यूज कर देता है। फिर कुछ ऐसा नहीं पढ़ना था जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो, कि कुछ फालतू का पढ़ लो, जो आता हो उसमें मार्क्स गवा दो। और दूसरा ये था कि मैंने सिर्फ फोकस अपना एनसीईआरटी पे करा था। एनसीईआरटी के अलावा मैंने सारी बुक्स लगाना बंद कर दिया था। एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन पढ़े थे और एनसीईआरटी की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनको अच्छे से हर एक का ऑब्जर्वेशन, हर एक के जो भी प्रोसीजर्स थे सारे रट लिए थे एकदम। देखो बच्चों, अभी आपने सौर्यवर्धान को बड़ा ध्यान से सुना है। लास्ट टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, जो कि एक टॉपर की पहचान होती है। आपने हमारे जितने भी टॉपर टॉक शो में आप वीडियो देखेंगे, सभी कॉमन बात करते हैं लास्ट टाइम में कुछ नया ना करना। और अभी सौर्यवर्धान ने अपने साइंस में क्या कहा, आपको साइंस एनसीईआरटी पे फोकस करना है। हर एक्सपेरिमेंट, हर एक्टिविटी को उसने अच्छे से लर्न किया था, याद किया था, मार्किंग की थी उसकी और अपने सेल्फ नोट्स बनाए थे। तो सौर्यवर्धान, क्या आपको लगता है कि लास्ट टाइम पे बच्चों को एनसीईआरटी काफी मदद करती है, या कुछ नई बुक करनी चाहिए, अपने सेल्फ नोट पे फॉलो करनी चाहिए? क्या करना चाहिए बच्चों को जहां पे जैसे वो आप जैसा फुल मार्क्स और अपने स्कूल को टॉप करे? एक बच्चों, सबका सपना होता है इतनी बड़ी अचीवमेंट देने की। सौर्यवर्धान भी आप जैसा ही एक नॉर्मल बच्चा था। तो सौर्यवर्धान, क्या आपको लगा था कि आप अपने स्कूल्स को टॉप कर पाओगे? सीबीएसई के टॉपर, ये इतनी बड़ी जो अचीवमेंट्स है सीबीएसई में, जो आपने उस मार्क्स लाए 100 आउट ऑफ 100 और 99 मार्क्स लाए साइंस में, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट। क्या आपने सोचा था पहले कि मैं ऐसा कर पाऊंगा? डर नहीं लगा कभी आपको? डर तो मतलब शुरुआत में मुझे बहुत लगा, सा पता भी नहीं था कि 99% होता क्या है। मतलब मैं तो ये था कि 90% सुपर आ जाएंगे, बहुत खुश रहूँगा। लेकिन फिर ये है कि जैसे जैसे मैं पढ़ता गया पता चला कि तो मतलब हलवा एकदम आसान था सब कुछ। फिर उससे मतलब कॉन्फिडेंस आया, क्वेश्चन लगाए और तो कॉन्फिडेंस आता गया, प्रीवियस ईयर लगाया उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर पता चला कि मतलब आसान ही आता है पेपर, और जब मेरा एग्जाम हुआ तो फिर अच्छे नंबर। तो बच्चों देखा, डरने की कोई बात नहीं है। सौर्यवर्धान ने कहा हलवा था। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम भी हलवा होते हैं मेरे बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है चैंपियन। सौर्यवर्धान ने भी कहा ना कि मैं मेहनत करता गया, मुझे नहीं पता था मेरा रिजल्ट क्या होगा। ये एक सफल इंसान की पहचान होती है। अपने आप पे फोकस करके वो जब मेहनत करता है ना, तो पूरी कायनात उसको हर उस चीज से मिलाने की कोशिश करती है जिसको वो दिल से पाना चाहता है। सौर्यवर्धान का भी यही फॉर्मूला था सक्सेस का। अब मैं आप में से काफी बच्चों के क्वेश्चंस ले लेता हूं, तो उससे पहले मैं भी बात करूंगा सौर्यवर्धान से, क्वेश्चंस पूछूंगा बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए। आपका कुछ स्पेशल प्लान था क्या? तब तक आप बच्चों को बाद में मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। सबसे पहले मतलब मैं फिजिक्स पे आता हूँ, क्योंकि फिजिक्स ऐसा रहता है कि डर लगता है थोड़ा सा। तो फिजिक्स में सबसे पहले था कि मेरा सबसे पहले तो मुझे फॉर्मूले बाय हार्ट होने चाहिए सारे के सारे, और एक दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले जो कि मुझे शॉर्टकट में यूज़ हो जाए, या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन दिए मैं जिनसे डायरेक्टली कर लूँ, वो मुझे बाय हार्ट याद करने लगे थे कि हाँ इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करना जरूरी होता है फिजिक्स में, क्योंकि बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं, मैथ्स जैसे होता है फिजिक्स बेसिकली। और इसके अलावा फिजिक्स में ये भी रहता है कि फिजिक्स के अंदर जो थ्योरी होती है उसको बना के खुद से लिख सकते हैं। तो उसमें ये नहीं रहता कि हाँ लाइन्स को रटना पड़ेगा एनसीईआरटी की, या फिर नोट मतलब एकदम सब कुछ याद करके जाना है। फिजिक्स में ऐसा रहता है, थ्योरी समझ आ गई तो आपका फिजिक्स का एग्जाम हो जाएगा, और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फॉर न्यूमेरिकल्स।
उसके अलावा तो फिजिक्स में और कुछ होता नहीं है। कमिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में मेन जो होता है केमिस्ट्री के लिए तो यही होता है कि उसकी जो हाँ रिएक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। फिजिक्स में आपने कोई फॉर्मूले की एक शीट्स बना रखी होगी लास्ट टाइम पे? फॉर्मूले की मैंने शीट्स बनाई थी, हर एक चैप्टर के अलग अलग फॉर्मूले उस चैप्टर वाइज लिख दिए थे और उनको बस टेबल के आगे चिपका दिया था ताकि एक बच्चे का क्वेश्चन आया है, कॉमन क्वेश्चन है। यस सर। एग्जाम से पहले जो दिन होते हैं, क्या हमें उस दिन ज्यादा लोड लेना चाहिए कि थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए? एग्जाम से जस्ट पहले वाले दिन तो मतलब ये रहता है कि रिलैक्स ही रहना चाहिए, क्योंकि फिर अगर हम लोग उससे पहले वाले दिन ज़्यादा टेंशन में रहेंगे तो हमारे ब्रेन को मतलब एकदम प्रॉपर जो रेस्ट होता है वो नहीं मिल पाएगा। और अगर हम लोग एग्जाम रूम में वो स्ट्रेस लेके जाएंगे या फिर वो टेंशन या फिर वो जो थकान है वो लेके जाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो ओवरऑल जो जहाँ से रिजल्ट आना है वो बिगड़ जाएगा। तो बस ये रहता है कि थकना नहीं है, अपने ब्रेन को थकाना नहीं है, बस वहाँ जाके फ्रेश रहना चाहिए एकदम। तो बच्चों देखा आपने, एक सेंट मेरी इतने बड़े स्कूल के टॉपर सौरभ वर्धान की कुछ बातें जो आपको जरूर सुननी है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सौरभ वर्धान से पूछूंगा, हाउ टू टैकल अ ट्रिकी एमसीक्यूज व्हिच हैज कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ ऑप्शंस। मतलब कुछ क्वेश्चंस, काफी बच्चों का क्वेश्चंस होता है कि कुछ एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस हो जाते हैं जिसकी जो ऑप्शंस होते हैं 2 या 3, तो उस टाइम पे अगर हम ऐसे फंस जाते हैं तो आप में भी, क्योंकि आपने अगर इस कोर्स किया है, फुल मार्क्स लेके आए हैं, तो फुल मार्क्स लाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। तो क्या आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले थे, कभी स्कूल्स के एग्जाम में मिले थे या मिल रहे हैं? तो क्या करते हैं आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए? जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें लगता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कि हो सकता है कि पहली बार में हमें जो एक दो क्वेश्चन लग रहा है हो सकता है गलत हो, तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट होंगे तो वो सही हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर लग रहा है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है इसके ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों सकते हैं, तो बस इस पर जाना चाहिए कि इस वाली कंडीशन के लिए जो टेक्स्ट गिवन है, जो उसमें गिवन है, क्वेश्चन जो गिवन है, उसके हिसाब से ज़्यादा करेक्ट या फिर वहाँ पे बैठने वाला आंसर जो होगा वो कौन सा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ टिप्स। फिजिक्स न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले तो एनसीईआरटी करनी चाहिए पूरी की पूरी फिजिक्स की, और उसके अलावा साइड बुक लगानी लगा सकते हैं। और साइड बुक्स भी ऐसी नहीं कि मतलब बड़े बड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं एकदम बोर्ड से उसके ऊपर के, लेकिन हाँ बोर्ड से जो बोर्ड के प्रीवियस ईयर है वही करके बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, हमें फिजिक्स में स्कोर करने के लिए क्या करना होगा? अच्छा स्कोर करना है फिजिक्स में, और क्या करना होगा? फॉर्मूले चलिए हमने कर लिया, एनसीईआरटी पे फोकस कर दिया, क्या कुछ एक्स्ट्रा करना है कि वही सफिशिएंट होता है? फिजिक्स मतलब इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है फिजिक्स में, और कुछ होता ही नहीं है। तो बस फॉर्मूले कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, और बस और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आया है, क्या आपसे ही बच्चे ने पूछा है, सौरभ वर्धान भैया जो आपने मिस्टेक की थी कभी, तो आपने उस पर ध्यान दिया, कैसे ध्यान दिया कि जहां से आपके फुल मार्क्स आए? सबसे पहले तो मैंने तो कॉपी बनाई थी जिसमें मैं अपनी मतलब बहुत बड़ी या फिर थोड़ी बेकार से मिस्टेक लिख लेता था, और एग्जाम से एक दिन पहले जाके मैंने कॉपी खोली और जो भी मिस्टेक थी वो देख ली कि मतलब ये सारी गलती नहीं होनी थी। फिर भी मुझसे मतलब साइंस के एग्जाम में तो ये गलती हो गई थी कि मैंने क्वेश्चन को थोड़ा बहुत अटेंटिवली नहीं पढ़ा था। एक ऐसा क्वेश्चन था कि ब्यूटेन बनाना था, मैं इथेन बना के आ गया था, तो ये भी गलती थी मेरी कि क्वेश्चन जो था उसको सही से समझ ना पाना है, समझ के मतलब दिमाग में ना पाना। तो बेटा ये तो आप में से काफी बच्चों की गलतियां होती हैं कि क्वेश्चन को सही से रीड नहीं करते, इसलिए मैं अक्सर ये बोलता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। और जैसे कि आपने देखा कि सौरभ वर्धान ने जो बातें बताई है उनको फॉलो करना है। तो अगला हम क्वेश्चन लेंगे सौरभ वर्धान से कि जो हमें टाइम मैनेजमेंट, जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट हम करते हैं, तो जो क्या प्लानिंग करनी चाहिए, हमें टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए अपने साइंस एग्जाम में? साइंस एग्जाम में सबसे पहले पेपर को एक बार रीडिंग टाइम जो मिलता है उसमें ये देख लेना चाहिए कि पेपर किस टाइप का है। मतलब पेपर जो है वो लेंदी है या फिर पेपर जो है वो ऐसा है कि ट्रिकी है बट शॉर्ट है। अगर पेपर बाई चांस लेंदी है तो हमें ज़्यादा मार्क्स से शुरू करना चाहिए ताकि हम लोगों के पास एक स्टार्टिंग में ही ज़्यादा नंबर हमारे पास पहले से ग्रास्प हो जाए और जो बच्चे होते हैं वो हम लोग आराम से कर सकें। और ज़्यादा लंबे क्वेश्चन में ये भी होता है कि अगर हल्की सी भी मतलब इधर हो गया ना तो मार्क्स काटने का मौका मिल जाता है। वहीं छोटे वाले में होता है कि एक मार्क्स के क्वेश्चन है, नंबर नहीं काट सकते हैं अगर आपका आंसर सही है। तो ये रहता है कि पहले क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व कर लो कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर है, लंबा वाला पेपर है या फिर ट्रिकी वाला पेपर है। लंबे वाले पेपर को पीछे से या फिर जैसे भी मतलब स्ट्रैटेजी होती है आपके अटेम्प्ट करना चाहिए। और अगर पेपर ऐसा आता है कि जो ट्रिकी है तो उसे आगे से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर कई बार स्टार्ट में एकदम से चीज़ें ना क्लिक नहीं करती हैं, बट जैसे जैसे एग्जाम का वो आता है, फील आती जाती है, अपने आप जो टफ क्वेश्चन होता है ना वो भी होते जाता है। और ऐसा भी नहीं कि कोई ट्रिकी क्वेश्चन है उस पर अटक गए तो अटके रह गए, नहीं, उससे छोड़ो, फिर आगे बढ़ो, और अगर एंड में टाइम बचता है तो उस पर आगे फिर दोबारा से दिमाग लगाओ। तो देखा बच्चों, अगर आपका कोई क्वेश्चन रिलेटेड है हमारे सेंट मेरी टॉपर सौरभ वर्धान से, जिनके मार्क्स आए हैं मैथ में 100 आउट ऑफ 100 और साइंस में है 99, तो देखा कुछ नहीं है सौरभ वर्धान भी आप जैसा है, आप जैसा सोचता है, डर सबको लगता है, गलती सबसे होती है। सौरभ वर्धान ने एक अच्छी चीज बोली कि जो भी इससे गलती होती थी उसको लिख लेता था, एग्जाम से पहले उन गलतियों पे देखता था, बट गलती तब भी होती है। गलती से कभी नहीं डरना चाहिए, गलती उनसे ही होती है जिनको कुछ बड़ा करना होता है। आपके सामने आज लाइव बैठा है हमारा सौरभ वर्धान, तो अगर अभी भी कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो मैं उसका आंसर जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए दिल से थैंक यू, अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट योर एग्जाम। सौरभ वर्धान आप भी बच्चों को विश कर दीजिए कि उनका एग्जाम अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। लास्ट मिनट में टिप्स
एग्जाम मतलब आसान ही आएगा, बट बस ये रखना कि एग्जाम टेम्परमेंट जो होता है वो अच्छा रहे, पॉजिटिवली जाके एग्जाम देना है, और आसान ही आता है पेपर, उससे कुछ टफ नहीं आता ज़्यादा। सीबीएसई के पेपर में तो बिल्कुल नहीं आता एनसीईआरटी से हो जाएगा। हाँ, सब कुछ एनसीईआरटी से हो जाएगा, एनसीईआरटी भी पढ़ के ज़्यादा ही हो जाता है मतलब, तो उसके अलावा तो और कुछ है नहीं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।